हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जो है व्याकरण, जिसे एग्जाम में बहुत ही इसका रूबरू रहता है। बहुत सारे प्रश्न रहते हैं जो हिंदी की जो बुक रहती है उससे 40% सिर्फ हिंदी के बुक से प्रश्न पूछी जाती है, अर्थात और 60 प्रश्न जो प्रश्न रहता है वह व्याकरण से लिया जाता है। उसी की एक जो भाग है संज्ञा, जिसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते होइएगा नाउन। आज मैं आपको संज्ञा कभी जिंदगी में कभी नहीं भुलाइएगा, मैं उस प्रकार से आपको मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मान लीजिए कि आप यहाँ से कहीं दूर आप अपने घर जा रहे हैं, ठीक। रास्ते में कोई पूछ दिया कि बउआ कहाँ पड़े छा। कोई बुढ़वा पूछ दिया या कोई लड़के पूछ दिया कि बउआ तू कहाँ पड़े छा। आप कहिएगा सर हम का सीतामढ़ी पढ़ते हैं या फलाने जगह पढ़ते हैं, तो उसको पूछ देगा कि बउआ संज्ञा क्या है, तो उसको कहना क्या है, बाबा एक बेर एनहू ताका। बताते हैं कि संज्ञा जो है संज्ञा का अर्थ ही होता है क्या दोस्तों, नाम। संज्ञा का जो अर्थ होता है वह होता है क्या, नाम होता है। क्या होता है दोस्तों, संज्ञा का जो अर्थ होता है वह नाम होता है। कहेगा कथी, बुढ़बा एक बेर एनहू ताका। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि संज्ञा की परिभाषा क्या होगी, संज्ञा से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में सारी सवाल सारे प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो संज्ञा की परिभाषा होगी कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान दिन महीना और जानवर के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। कोई भी दुनिया की कोई भी वस्तु ले लीजिए, वह क्या कहलाएगी, संज्ञा कहलाएगी, अर्थात नाउन कहलाएगा। जैसे सीतामढ़ी, या कोई किताब ले लीजिए, कोई कॉपी ले लीजिए, डेस्क ले लीजिए, बेंच ले लीजिए, किसी प्रकार की कोई भी जो नाम होगा वह सब क्या कहलाएगा दोस्तों, संज्ञा कहलाएगी। क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। आइए इसका परिभाषा किस प्रकार से आप दीजिएगा जो देखिए दोस्तों। इसका परिभाषा होगा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान और जानवरों के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में ले लीजिए, उदाहरण में आप जैसे अपने खुले आंखों से जितने भी वस्तु को देख रहे हैं वह सब क्या है, संज्ञा ही है। जैसे ले लीजिए टेबल, कलम, कॉपी, टेबल, पेन, डॉट आदि।
दोस्तों अगर आपको इसी में से कोई प्रश्न पूछ दे कि कलम जो है वह कौन सी संज्ञा है, तो दोस्तों पहले मैं इनके भेद के बारे में बताऊंगा, तब बताऊंगा कि कलम जो है वह कौन सी संज्ञा है। आइए मैं इनके भेद, कितने प्रकार की संज्ञा होती है, मैं उन पे चर्चा करता हूं। दोस्तों संज्ञा जो होती है वह मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा, चौथा होता है भाववाचक संज्ञा और पांचवा जो होता है वह द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। मैं बारी बारी से सभी पर मैं आपको चर्चा करने वाला हूं, सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ डायरेक्ट आपके दिमाग में एंट्री करेगा और इधर उधर कहीं नहीं। आइए दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे किसको, वह है क्या, किस प्रकार से उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या दोस्तों, व्यक्ति पहले संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों संज्ञा जो होती है वह 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है दोस्तों, 5 प्रकार के होता है। 1 नंबर में व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों पहले मैं इनको जान लेता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे किसको, वह जो है क्या। दोस्तों तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे कि वैसा शब्द जिससे हमें एक खास व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है। कहेंगे दोस्तों कि वैसा शब्द जिससे हमें एक खास व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे ले लीजिए राम, गांधी जी, सीतामढ़ी, पटना, दरभंगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ऐसे बहुत सारे चीज हो सकते हैं। जैसे इसका परिभाषा किस प्रकार से लिख सकते हैं, आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसका परिभाषा लिखेंगे कि वैसा शब्द जिससे वैसा शब्द जिससे हमें किसी क्या दोस्तों, जिससे हमें किसी एक खास, क्या दोस्तों, खास व्यक्ति या वस्तु के बारे में, क्या दोस्तों, के बारे में मतलब उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, के बारे में जानकारी मिलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे में बहुत सारे चीज हो सकते हैं, जैसे में हो सकते हैं राम, श्याम, गीता, सीता, नीता,
पटना, सीतामढ़ी, बहुत सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आपको पूछ दे कि इसमें सीतामढ़ी है वह कौन सी संज्ञा है, तो दोस्तों आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इससे प्रश्न किस प्रकार से पूछता है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर कोई भी आप बुक ले लीजिए, किसी भी प्रकार के, अगर आप लुसेंट से पढ़ते हैं, लुसेंट बुक ले लीजिए, या भारती भवन का ले लीजिए, या बीटीसी का ले लीजिए, सभी का सोल्व यहाँ पे मिलेगा दोस्तों। इससे अगर आपको पूछ दे कि सीतामढ़ी कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, क्या दोस्तों, संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बताया था कि सीतामढ़ी जो है वह कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। आप कमेंट करके जल्द बताइए कि सीतामढ़ी कौन सी संज्ञा है। जैसे आपको ऑप्शन दे देगा, एक में व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक में क्या देगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दो में दे देगा भाववाचक संज्ञा, क्या देगा, भाववाचक संज्ञा, और तीसरा नंबर में दे देगा दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा, क्या दे देगा, द्रव्यवाचक संज्ञा और चौथा नंबर में दे देगा दोस्तों इनमें से सभी, क्या दे देगा दोस्तों, इनमें से सभी। तो दोस्तों इस पे आपको किसी प्रकार की डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बताया था कि सीतामढ़ी कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। तो सीतामढ़ी कोई स्थान है ना, कोई जगह है ना, कोई जिले ना। तो सीतामढ़ी कथी कहता है परिभाषा में कि किसी वैसा शब्द जिससे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु, मतलब कोई व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में हमें जानकारी मिले तो उसे कौन सी संज्ञा कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो दोस्तों इनमें जो सीतामढ़ी है वह कौन है, किसी व्यक्ति के नाम न, किसी जगह के नाम न है। तो वह कौन सा संज्ञा कहलाएगा दोस्तों, तो वह कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। आपका सही उत्तर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए दोस्तों, अगर इसी में दूसरा प्रश्न पूछ दे कि बताइए महात्मा गांधी जी कौन संज्ञा है। क्या पूछेगा दोस्तों कि गांधी जी कौन संज्ञा है। अगर आपसे पूछ दे कि गांधी जी जो है वह कौन संज्ञा है, तो दोस्तों घबराना नहीं है, डायरेक्ट उसके परिभाषा के ऊपर डिपेंड करता है। परिभाषा जानिए, उससे पढ़िए, उसको समझिए। तो दोस्तों आपको ऑप्शन दिया रहेगा कितना, 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा। पहला दिया रहेगा द्रव्यवाचक संज्ञा, क्या दिया रहेगा दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा। और दूसरा दिया रहेगा भाववाचक संज्ञा, क्या दिया रहेगा, भाववाचक संज्ञा दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा दिया रहेगा। और तीसरा रहेगा वह रहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या रहेगा दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा। और जो चौथा रहेगा नॉन ऑफ दीज, मतलब क्या होता है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं।
नॉन ऑफ दीज रहेगा, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गांधी जी कौन संज्ञा है। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि गांधी जी जो है वह किसी व्यक्ति के नाम ना है, किसी कोई व्यक्ति का नाम ना है। तो आंख मूंद के डायरेक्ट मारेंगे कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से मैं अगले जो प्रश्न है, अगला जो है, पहले तो मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा बता दिया। दोस्तों अगर इसमें आपको कोई डाउट है, ना समझ में आया, तो आप कमेंट करना मत भूले, कमेंट करें। मैं इससे भी बेहतर ढंग से समझाना चाहूँगा कि मेरे भाई आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं बगल में हो जाता हूँ। दोस्तों अगर आप, मैं आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला चर्चा करता हूं कि मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा बता दिया, आगे है कि जातिवाचक संज्ञा, मतलब जातिवाचक संज्ञा है क्या, किसे कहते हैं। और दोस्तों उससे पहले मैं बता दूं कि जातिवाचक संज्ञा क्या दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा हम कहेंगे किसको, कैसे उसको हम कह सकते हैं कि यह है जातिवाचक संज्ञा। आइए मैं बताता हूं। जातिवाचक संज्ञा हम उसे कहेंगे कि जब वैसी संज्ञा जिससे जाति भर का बोध कराता हो, क्या कराता हो, जाति भर का बोध कराता हो, उसी को हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे ले लीजिए आप कक्षा, क्या दोस्तों, कक्षा, टेबल, डेस्क, मतलब लड़का लड़की। जैसे आप दोस्तों मान लीजिए कि एक लड़का का आप नाम लिए तो वो बहुत सारे लड़का होंगे, उसी में जैसे एक कक्षा चल रही है, उसी में एक कक्षा चल रही है, उसी में रमेश नाम के लड़का है, तो आप डायरेक्ट रमेश को बुलाइएगा तो एक लड़का आएगा। सीधा आप कहिएगा कि मेरे प्यारे बच्चों आप इधर आइए, तो वहाँ पे दोस्तों एक बच्चा नहीं आएगा, वहाँ के पूरी बच्चा जो सारी बच्चा है वह सारे बच्चा चलाएंगे। तो वही बोध कराता है कि वह जातिवाचक संज्ञा है। दोस्तों इसका परिभाषा हम किस प्रकार से देंगे, आइए आपको मैं बताता हूं कि वैसी संज्ञा जिससे जाति भर का बोध कराता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देख लीजिए चालू हो गया कि वो इतने पे छोड़ दिया है ना, वही क्या ये किया। ठीक है दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा था कि जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा की ये जो परिभाषा है कि वैसी संज्ञा जिससे जाति भर का बोध कराता है, मतलब कि पूरी जाति का बोध कराता है, उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे ले लीजिए कक्षा, क्या दोस्तों, कक्षा, मित्र, लड़का,
लड़का, लड़की, डॉट 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 आदि। ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं। दोस्तों अगर इसी में से पूछ दे कि कक्षा जो है वह कौन सी संज्ञा है, तो दोस्तों घबराना कुछ नहीं है। डायरेक्ट जैसे आप जातिवाचक संज्ञा में उनके परिभाषा को समझे हैं, उसी के आधार पे इसको प्रश्न को सोल्व करना है। आइए दोस्तों, उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि जातिवाचक संज्ञा जो है उनके कितने नियम होते हैं, उनके कौन से नियम के अनुसार कौन से कौन शब्द आते हैं। मैं उन नियम को इसमें मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको पूछा हुआ प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा कि कैसे हम पहचाने कि यही जातिवाचक संज्ञा है, जरा उस पे मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। आइए, जातिवाचक संज्ञा पहचानने के नियम क्या है। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा पहचानने के नियम। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा पहचानने के मुख्यतः 4 नियम हैं। कितने नियम हैं? मुख्यतः जो है वह 4 नियम है। वह जो 4 गो नियम है वह कौन कौन से नियम है, आइए मैं उस पे चर्चा कर रहा हूँ कि जो जातिवाचक संज्ञा है उनके जो 4 गो नियम है वह कौन कौन से है, मैं उस पे डिटेल से चर्चा कर रहा हूँ। पहल का जो हो गया कि पहला नियम है जातिवाचक संज्ञा का, पहला जो नियम है संज्ञ, मतलब साथ है। संज्ञ संबंधियों पदों एवं पदों एवं कार्य के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों प्रश्न क्या उठता है कि संज्ञ मतलब साथ में जो व्यक्ति रहता है उसके बारे में, संबंधी हो मतलब जैसे नाना नानी काका काकी, उससे जो संबंध है, दोस्त से संबंध है, उसके बारे में पूछ रहा है। और वो पूछ रहा है क्या? पद, मतलब कि आप कौन से पद पे हैं, कैसे पद पे हैं, आप प्रधानमंत्री के पद पे हैं कि मुख्यमंत्री के पद पे हैं कि विधायक के पद पे हैं, कौन से पद पे हैं, कि आप शिक्षक के पद पे हैं कि आप डॉक्टर के पद पे हैं, वह पूछ रहा है। एवं कार्य मतलब आप कौन से कार्य कर रहे हैं, मतलब आप पढ़ रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं कि दूसरे को आपकी किसानी कर रहे हैं, किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उस सभी के नाम को हम क्या कहते हैं दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों आइए मैं बताता हूं कि जैसे मित्र, क्या हो गया दोस्तों? मित्र पहला जो हो गया, क्या हो गया? मित्र, भाई बहन। दोस्तों संघ के मतलब क्या हो गया? मित्र और संबंध। तब भाई बहन में सबसे बहुत बड़ा प्रेम होता है, सबसे बड़ा बहुत संबंध होता है। तो क्या हो गया? भाई बहन एक संबंध के पदों को उच्चारित करता है। आइए आगे मैं चलता हूं कि अगला क्या है? पदों। अगला है पदों। तो पदों के मतलब ठग भी होगा। क्या? ठग अर्थात इसी को प्रोफेसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोफेसर। क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हम कह सकते हैं प्रोफेसर। क्या कह सकते हैं?
प्रोफेसर, क्या कह सकते हैं दोस्तों, प्रोफेसर। दोस्तों अब क्या पूछता है, कार्य, कार्य पूछता है, तो कार्य में ले लीजिए आप दोस्तों क्या, कृषि, कौन चीज, कृषि, और डॉट डॉट आदि, क्या हो गया, आदि। दोस्तों अगर आपको इसी में कोई कह दे कि जो भाई बहन है वह जातिवाचक संज्ञा को पहचानने के नियम के मुख्यतः कैमा नियम का वह उदाहरण है, तो वह जो है वह पहला नियम के उदाहरण है, भाई और बहन। इसी प्रकार से दूसरा नियम पूछे, दूसरा नियम पूछ दे कि दूसरा नियम क्या होता है। दोस्तों अब हमको बताया ना कि संज्ञा के, जातिवाचक संज्ञा के पहचानने के 4 नियम होती है, उसमें यह पहला नियम हो गया। तो दूसरा नियम क्या होगा, आइए मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं। दूसरा नियम होगा पशु, क्या दोस्तों, पशु पक्षी, क्या, पक्षी, पशु, और दूसरा जो नियम होगा वह पक्षी, क्या होगा, पक्षी, 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 और अगले का पशु पक्षी के नाम को क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों कह रहा है कथी, पशु पक्षी, मतलब जो हो गया कथी कि भैंस गाय ये सब हो गया, वो पशु के श्रेणी में आ गया। अब पक्षी, कोयल, कौवा, चिड़िया, ये सब हो गया कौन चीज, या पक्षी के श्रेणी में आ गया। तो हम इसको कैसे कहेंगे कि यह जातिवाचक संज्ञा के नियम के उदाहरण है। आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं, होगा जैसे कोयल, क्या होगा दोस्तों, कोयल, चिड़िया, क्या होगा, चिड़िया, कोयल, चिड़िया, पशु, गाय, बैल, और बहुत सारे हो सकते हैं जैसे आप जानते ही हैं। और अगला जो नियम है, अगला नियम है कि आपदाओं के नाम को हम संज्ञा करते हैं। आपदा जैसे हो गया कि भूकंप आ गया, ज्वालामुखी हो गई, कहीं विस्फोट हो गया, उसी को हम कहेंगे आपदा। और चौथा जो लास्ट नियम है वह नियम है क्या दोस्तों, प्राकृतिक तत्वों के नियम। मतलब प्राकृतिक जो प्राकृतिक है अर्थात तत्व है, उनके नियम को हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे में ले लीजिए हवा, वह क्या हो गया, प्रकृति का देन है। हवा जो है किसका देन है, प्रकृति का देन है। और तत्व में ले लीजिए, जैसे हो गया तत्व में हो गया धातु, तत्व में हो गया, किसी प्रकार की कोई भी उदाहरण ले सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आइए मैं आपको बता दिया कि जातिवाचक संज्ञा के पहचानने के 4 नियम होते हैं। बारी बारी पे मैं सब पे चर्चा कर लिया। और दोस्तों मैं अब लास्ट जो प्रश्न बताने जा रहा हूं कि जातिवाचक संज्ञा पर प्रश्न किस प्रकार से पूछता है, मैं उसे बताने जा रहा हूं। तब दोस्तों प्रश्न जो पूछता है वह किस प्रकार से पूछता है, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जातिवाचक संज्ञा दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं कि लड़का, क्या, लड़का, कौन सी संज्ञा का, कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। क्या दोस्तों, उदाहरण है। दोस्तों ऑप्शन दे देगा, एक में व्यक्तिवाचक संज्ञा,
दू में समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और 3 में भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और चौथा दे देगा क्या, जातिवाचक संज्ञा। क्या दे देगा, जातिवाचक संज्ञा। क्या दे देगा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों मैं आपको इससे पहले बताया था कि जातिवाचक संज्ञा कहेंगे किसको, तो वैसी संज्ञा जो जाति भर का बोध कराता हो उसी को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बताया था कि लड़का कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, नहीं है। समूहवाचक का है, नहीं है। और भाववाचक का है, नहीं है। दोस्तों यह किसका है, यह किसी व्यक्ति के नाम न है, कोई जातीय के नाम न है, तो किसका हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसीलिए आपका सही आंसर होगा क्या, चौथा। दोस्तों अगर इसी में पूछ दे कि विद्यार्थी कौन सी संज्ञा है, क्या पूछ दे दोस्तों कि विद्यार्थी जो है वह कौन सी संज्ञा है। दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जल्द से जल्द कीजिए। दोस्तों क्या है कि विद्यार्थी कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, तो विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो सकता है, नहीं हो सकता है। समूहवाचक का हो सकता है, नहीं हो सकता है। भाववाचक का हो सकता है, नहीं हो सकता है। जातिवाचक का हो सकता है, नहीं। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है कौन, विद्यार्थी। विद्यार्थी कोई व्यक्ति के नाम, कोई अच्छी जातीय के नाम नहीं है विद्यार्थी, इसीलिए इसका सही आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मैं संज्ञा की जो 3 टॉपिक बच गई है, 3 को जो भेद बच गई है, मैं अगले वीडियो में आपको देने वाला हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।